हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जिस टाइम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बज रहे रात के 8:30 PM और अभी मौसम देखो पीछे कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और अभी भी धूप निकली हुई है, सूरज अंकल अभी भी है। तो आज बात करते हैं, आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग या LMI के रिगार्डिंग, या यहाँ की रियलिटी क्या है, बच्चों की रियल इनकम क्या है, आप कैसे स्टडी वीज़ा पे आ सकते हो, क्या प्रोसेस है, कितना महंगाई है। लेकिन मैं आज आपको बात करूँगा कि कनाडा की अगली ट्रुथ क्या है, कनाडा के बारे में, कनाडा की हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं। लाइक इन्फ्लेशन हो गया, होमलेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लाइक इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो कैनेडियन सिटीज़न हो उनके साथ हो, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या फेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में। तो मैं आपको पूरा कनाडा का अगली ट्रुथ बताऊंगा विद हिस्ट्री, जो अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है फ्रॉम लास्ट 1-2 ईयर्स। और हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो तो 405 साल पुरानी है, वो भी आपको बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। तो चलते हैं मेन वीडियो में। एक चीज़ और, शुरुआत करने से भाई को पहले सपोर्ट करो, भाई को 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं। और अभी राइट नाउ जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करो तो इस टाइम 872 है, तो मुझे भी रिक्वायरमेंट है 128 की। सो डू इट, तो मेरा भी बड़ा बहुत भला हो जाए। तो फर्स्ट बात करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ कनाडा। आप जब भी ऐसे लाइक आप इसे भी रिसर्च कर रहे हैं, वैसे रिसर्च मैंने भी की थी कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने भी देखा था कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, यहाँ पे सिटी वाइज कैसा है, प्रोविंस कैसी है, कहाँ पे आपको रहना चाहिए, कहाँ पे आपको सेटल होना चाहिए, किस तरह की आपको जॉब्स मिल सकती है, लोग कैसे है, कल्चर कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें मैंने भी रिसर्च की थी और मैंने थोड़ा सा और भी रिसर्च किया था कि कनाडा की हिस्ट्री क्या है, लोग कैसा फीस करते हैं, अगर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इमिग्रेंट्स के बारे में उनकी क्या थॉट, क्या उनका प्रोसेस है, हर एक चीज़ के बारे में। तो मुझे जो जान के हैरानी हुई, मैंने ये देखा कि कनाडा एक्चुअली वो कनाडा नहीं है और इस कनाडा को बिलोंग नहीं करते। कनाडा तो एक्चुअली उनका था जो इंडिजीनियस पीपल थे। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, या तो ट्राइबल लोग कह लो या तो आप नेटिव इंडियंस कह लो, जो यहाँ के एक्चुअल कैनेडियंस थे, जो यहाँ पे 6-7 हज़ार साल पहले के थे और अभी भी है। लेकिन अभी उनकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम है और बहुत ही कम प्रोविंस, बहुत ही कम जगह पे है। वो उससे या तो थोड़े बहुत ब्रिटिश कोलंबिया में है, और जो मैक्सिमम है या तो वो नूनावत में है, एक नूनावत एक प्रोविंस है, या तो अल्बर्टा में है, या तो सस्कैचुअन में है। इन्हीं 2-3 प्रोविंस के अंदर है। अब मैं आपको डार्क रियलिटी इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी डार्क हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि जो यूरोपियंस यहाँ पे आए थे वो आए थे 16th सेंचुरी में आए थे। तो जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, उनको इतना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अपना रिलीजन, अपना लॉ एंड सब, अपना कल्चर यहाँ पे इन्फोर्स किया गया हर एक चीज़ के बारे में कि वो हमारी तरह बन जाए, हमारी तरह सीखे। तो इसी तरह फिर उनके जो बच्चे थे उन लोगों को रेजिडेंशियल स्कूल में डाला गया, जो आप ये कह सकते हो जो चर्च के अंदर ही बना होता है, उन स्कूलों में डाला गया और उनको वैसी चीज़ें ही सिखाई गई कि आप हमारे कल्चर को फॉलो करो, हमारी चीज़ सीखो। और काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो काफ़ी यहाँ पे मास ग्रेव्स भी मिली थी नूनावत प्रोविंस में, अल्बर्टा में, सस्कैचुअन में अराउंड 1300-1400 ग्रेव्स मिली थी, और वो भी मास ग्रेव्स मिली थी रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर। और काफ़ी लोगों की स्टोरीज़ भी है, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे, जो नेटिव इंडियंस ऑफ कनाडा या फर्स्ट नेशन जिसे कहा जाता है, फर्स्ट नेशन ऑफ कनाडा, आप काफ़ी सारी उनकी डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज आपको काफ़ी मिल जाएगी, जो बताते हैं उनके साथ क्या क्या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, उनको मारा गया, उनके बच्चे उनके छीन लिए गए उनके माँ बाप से, जो उनको वापस नहीं मिले, उनको ख़त्म कर दिया गया, मतलब ज़िंदा मार दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी जो रियल बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज है। तो उसी की रिगार्डिंग है। और नेक्स्ट टाइम कभी आपको कोई ऐसा बोले, ऐसे आप सोशल मीडिया में बहुत देखते होगे कि रेसिज्म काफ़ी है, लोग एक दूसरे को करते हैं कि यू हैव टू गो बैक टू योर, लाइक जो वाइट लोग हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। तो अगर कोई आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी कहे तो ये भी अब ये ज़रूर बोलना, दिस कंट्री इज़ ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू यू, दिस कंट्री इज़ फॉर एवरीवन। और मैंने पहले भी बोला है, ये जो कंट्री है इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो वी शुड रिस्पेक्ट दिस कल्चर ऑफ दिस कैनेडा एंड वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लॉस ऑफ द कैनेडा। तो अगर कोई ऐसा कभी कोई कहे तो यू कैन से दिस टू ऑल्सो, क्योंकि ये हर किसी के लिए है, किसी का वो नहीं है। ऑल आर इमिग्रेंट्स, वो बात अलग है, कौन कब आया, कोई किसी सेंचुरी में आया, कोई किसी साल में आया। इन लोगों का सिस्टमेटिकली जेनोसाइड किया गया, कल्चरली इनका जेनोसाइड किया गया। जैसे लाइक ब्रिटिशर ने क्या किया था इंडिया पे, डिवाइड एंड रूल किया था, उन्होंने आपस में लड़ा दिया, उन्होंने सारा कल्चर ख़त्म किया। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कल्चर को तो मालूम है लेकिन कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे की थी, लेकिन वो बात अलग है कि हमने अपना फाइट बैक किया, हमने अपना नेशन वापस लिया। अभी भी आज भी हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता अभी भी जिंदा है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे अभी नहीं है।
अब बात करते हैं मोनोपोली की। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ बैंक के रिगार्डिंग, यहाँ पे सिर्फ 2 बैंक है, आइदर यू हैव टू ओपन योर अकाउंट इन दिस बैंक, या तो जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। और अगर मैं यही सेम चीज़ टेलीफोन कंपनी की रिगार्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे गिन चुन के सिर्फ 3 कंपनी हैं, 3 बड़ी कंपनी हैं, और उनकी भी चाइल्ड कंपनीज है, और उन चाइल्ड कंपनीज की भी चाइल्ड कंपनी है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप उन 3 कंपनी में से ही किसी एक का आप सिम लेते हो और आप नेटवर्क लेते हो। तभी यहाँ पे इंटरनेट और कॉलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपको मैं ये कंपेयर करूँ इंडिया से, तो जब जियो आया, जब अंबानी ने जियो लेके आए थे, तो उसके बाद जितनी भी अदर कंपनीज थी, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया या आइडिया हो गया, उनको भी अपने प्लान सस्ते करने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम प्राइस पे आपको इंटरनेट की सुविधा या आपको कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड कर रहे थे, जो जियो प्रोवाइड कर रहा था। तो लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मोनोपोली है। यहाँ पे यही है कि बड़े लोग, यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बाकी कंपनीज़ को आने नहीं देते, तो इसलिए यहाँ पे 2-3 कंपनीज़ की मोनोपोली है। लेकिन इंडिया में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अंबानी साहब भाई, अंबानी सर ने, उन्होंने स्टार्ट किया जियो कंपनी, तो बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटर्स कंपनी थी, उन्होंने भी अपने प्लान सस्ते कर दिए, चाहे वो इंटरनेट के हो, वॉइस कॉलिंग के हो, बाकी डिफरेंट प्लान्स हो, और काफ़ी जगह तो अनलिमिटेड भी है। तो ये चीज़ें काफ़ी फ़र्क है इंडिया और कनाडा में। अगर मैं आपको इन चीज़ों के रिगार्डिंग कहूँ, बिज़नेस के स्पेशली, बिज़नेस के बारे में आपको मैं स्पेशली कहूँ, और अगर मैं आपको बैंक की रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो बैंक में यहाँ पे अगर आप जो पैसा अपने डिपॉजिट करते हैं, तो उसका आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 0.05%। और यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बैंक ही है, इसके अलावा और बैंक नहीं। इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे 100-150 ग्रामीण बैंक भी है, स्टेट बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है, नेशनल बैंक्स भी है। यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है। और यहाँ पे जब बैंक्स है, आपको जब आप इंटरेस्ट मिलेगा, जब पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपको 0.05 मिलेगा। ये अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूँ, तो इंडिया में अगर आप एफडी भी करवाते हैं, इवन आप सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हैं, तो वहाँ भी आपको 5-6% मिल जाता है। इवन आपको अगर आप ओल्ड एज है, तो वहाँ पे 6-7% आपको मिलता है एफडी में इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ घर खरीदना हो, कुछ गाड़ी लेना हो, कुछ मॉर्टगेज का आपको लोन लेना हो, तो यहाँ पे बैंक आपसे 5-6%, 8-9% आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक टू बैंक। लेकिन जब आपको पैसे देनी, जब आप अपना पैसा सेविंग वाला अमाउंट पे इंटरेस्ट की बात है, तो सिर्फ 0.05% है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ होमलेस के रिगार्डिंग। कनाडा में होमलेस का बहुत बड़ा इशू है, और होमलेस लोग काफ़ी है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैट्स जो कहते हैं, वो कनाडा में अभी 2,35,000 होमलेस है, जो स्टैट्स कहते हैं। लेकिन जो लोगों का मानना है, जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल का, अनऑफिशियल का मानना है, वो कहते हैं कि ये 4-5 टाइम्स फिगर है डाटा से। और यहाँ पे होमलेस का बहुत बड़ा इशू है, इवन हर एक सिटी में है, चाहे वो स्मॉल सिटी हो, स्मॉल टाउन हो, बड़ी सिटी हो, चाहे वो सिटी लाइक टोरंटो, वैंकूवर या क्यूबेक हो। जिस सिटी में अभी मैं हूँ राइट नाउ, लंदन में या हैमिल्टन में, इन जैसे सिटीज़ के अंदर भी होमलेस है। और इनके बहुत सारे इश्यूज़ है, लाइक कि ड्रग एडिक्ट है। अभी होमलेस इसकी रीजंस भी इसलिए है क्योंकि ड्रग एडिक्ट है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्फ्लेशन काफ़ी है, रेंट इतना नहीं पे कर पा रहे, ग्रॉसरीज महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी खासी नहीं है। मैं अगर लंदन की बात करूँ, राइट नाउ मैं लंदन में हूँ, लंदन में बहुत ही कम बसेस है, सॉरी, बट अगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रिगार्डिंग, सिर्फ बस है, और बस भी बहुत कम सर्विस है। सिर्फ 40 मिनट 1 घंटे के डिस्टेंस में बस आती है, टाइम पे बस आती है। ये जो मेरे पीछे बस देख रहे हो, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, और ये 40-50 मिनट बाद आती है। तो बहुत काफ़ी इशू है। इसलिए या तो बच्चे बाइसाइकिल ले लेते हैं, या तो कोई गाड़ी ले लेते हैं। और गाड़ी अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है, गाड़ी के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, आपको आगे किस्तें जाती रहती है। और जब किस्तें जाती है, तो फिर बंदे को लगता है कि हमें इतना कमाना भी चाहिए, क्योंकि एक जॉब से आप इतना नहीं अर्न कर पाओगे, आपको डबल जॉब करनी पड़ती है। अगर आप स्टूडेंट है, तो आपको अपने असाइनमेंट भी कवर अप करने हैं, आपको अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। आपको सिर्फ एक हफ्ते में 4-5 दिन आप कॉलेज जाते हो, आप फिर 2 या 3 दिन काम कर पाते हो, आपके पास 20 आवर्स है। कोई बंदे कैश में भी वर्क करते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ है, और उनको बच्चों को फेस करना पड़ता है। स्ट्रगल काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप कनाडा आ गए तो लाइफ जिंकल आला है, लाइफ जिंकल आला नहीं है, स्ट्रगल काफ़ी है, सबके लिए नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, वैसे इस वीडियो में भी आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ इस पे, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। स्किल्स ज़रूर सीख के आना, चाहे कोई भी काम हो। ये छोटे मोटे काम जो लेबर वाले काम होते हैं ना, ये लाइक प्लम्बर वाले, कारपेंटर वाले, बार्बर वाले, टैटू आर्टिस्ट, जो हमारी सोच के हिसाब से, मैं वैसे छोटे मोटे काम तो कोई भी नहीं होता। टैटू आर्टिस्ट हो गया, शेफ़ हो गया, ये चीज़ें हो गई, या वेटर हो गया, बार टेंडर हो गया। तो ये इनमें पैसा बहुत है और इनकी डिमांड बहुत है। इवन इनमें आपको LMI भी जॉब्स मिल जाती है, LMI अप्रूव्ड जॉब्स मिलती है। जैसे लाइक कोई पढ़ना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं सीधा वर्क परमिट में आऊँ, टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे, और वहाँ पे सीधा काम आके वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लूँ, तो आपको इसी तरह की आपको नौकरियाँ मिलेगी। IT सेक्टर में भी नौकरियाँ बहुत कम है, रिटेल सेक्टर में भी तो है ही नहीं।
बाकी सेक्टर में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में नहीं है, बहुत ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं है। वो आपको जुगाड़ लगाना, जुगाड़ वाली अलग चीज़ है, लेकिन वैसे नहीं है। आपको जो प्री अप्रूव्ड LMI मिलेगा वो इन्हीं चीज़ों में मिलेगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जो मैंने पहले जॉब्स बोली है, इसके अलावा और किसी में भी नहीं है। तो ये दूसरी एक और चीज़, कनाडा गवर्नमेंट ने डिस्प्लेस लोगों को बुला रही है, रिफ्यूजी को बुला रही है। मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक डामाडोल चल रहा है। सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, तो काफ़ी चीज़ें चल रही है वहाँ पे। रिफ्यूजी है, कार्टून कंट्री से लोग आ रहे हैं। अब यूक्रेन में वार चल रहा था, रशिया और यूक्रेन का, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग आए हैं। अब लोग तो आ रहे हैं, लेकिन लोगों को रखोगे कहाँ पे? आपके पास लाइक अपार्टमेंट्स नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लोग रह नहीं पाते। तो जो लोग रिफ्यूजी आ भी रहे हैं तो वो भी फिर होमलेस बन जाते हैं। वो पैसे नहीं कमा पा रहे, वो अपना एक घर नहीं ले पा रहे, एक कमरे का घर नहीं ले पा रहे। अगर एक मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे एक घर के अंदर लाइक 1 BHK या 2 BHK आप उसको आप घर कह लो, और उस घर के अंदर 8-8, 9-9 लोग रह रहे हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ पे तो चलो ये तो बहुत अच्छा एरिया है, नो डाउट, ये बिल्कुल डाउनटाउन के पास है। यहाँ पे सारे घर काफ़ी लाइक अभी कहूँ तो पॉश एरिया बना हुआ है। लेकिन मैं वैसे ही कहूँ तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर हैं। सिर्फ ये लंदन नहीं है, बाकी जगह भी है, वहाँ भी बहुत छोटे छोटे घर हैं। और वहाँ पे एक एक कमरे में 4-5 लोग रह रहे हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। चीज़ें बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा है। और इसी का रीज़न है कि बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसे बच्चे नहीं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, लोनली फील करते हैं। कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई अपने दिल की बात बताने वाला नहीं होता, किसको अपनी बात को शेयर करे, कितनी फैमिली से बात करे। अगर फैमिली से भी बात करते हैं तो फिर उनका भी माइंड थोड़ा सा लगता है कि बच्चा वहाँ पे क्या, उनको भी टेंशन होती है। तो इसलिए लोग बताते भी नहीं अपने होम कंट्री में कि हम कैसा सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जी पा रहे हैं। इवन यहाँ पे खाने के भी बहुत चीज़ें एक्सपेंसिव है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँ। और बहुत लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे 70 to 80% जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन लोगों से मैंने मिला है, तो वहाँ पे वो खुद कुक नहीं करते, वो सब रेडीमेड खाना ही बनाते हैं, रेडीमेड खाना ही खाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि बंदा सिर्फ 24 घंटे बिज़ी रहता है, अगर जॉब मिलती है तो सिर्फ जॉब को पैसा कमाने में लगा रहता है, तो वो चीज़ों को कर नहीं पाता, टैकल कर नहीं पाता, और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चाहता है कि जो भी वॉलमार्ट से मिली थी, रिटेल चेन है, कॉस्को हो गया, तो वहाँ पे रेडीमेड खाना मिल जाए या कहीं से भी खाना मिल जाए, बस कुछ मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि मेहनत कर ही नहीं चाहती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि फोकस सिर्फ पैसे कमाने में होता है। क्योंकि पैसा होगा तभी वो थोड़ा बहुत आगे सर्वाइव कर पाएगा। अगर जॉब, डबल जॉब या अच्छी खासी जॉब नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल है, टफ़ हो जाएगा उस पर्सन के लिए कि यहाँ पे सर्वाइव करना और उस सिचुएशन को हैंडल करना। तो फिर बंदा यही सोचता है कि मैं क्या सोच के आया था और यहाँ पे क्या हो रहा है। इवन कनाडा में होमलेस का इशू इतना और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसका एक तो रीज़न ये भी है कि लाइक अभी यूक्रेन में, ऐसा को मैंने पहले कहा कि यूक्रेन में वार हुआ था तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं रिफ्यूजी बन के। तो बाकी कंट्री से भी आए, अफगानिस्तान से भी काफ़ी लोगों को लाइक ग्रांट किया गया है रिफ्यूजी। अल्बर्टा प्रोविंस में, सस्कैचुअन प्रोविंस में, इवन ओटावा में भी उनके मेयर ने कहा था कि 9 मिलियन उन्होंने ग्रांट मांगी है कि जो लोग होमलेस, जो यहाँ पे लोग आए हैं, जो डिस्प्लेस होकर आए यूक्रेन से, उनको तो एटलीस्ट उनको तो संभाला जाए, उनको तो रखा जाए। इवन ब्रिटिश कोलंबिया में भी कनाडा गवर्नमेंट ने वहाँ पे लीगलाइज़ कर दिया है कुछ तरह के ड्रग्स। कैनबिस तो यहाँ भी अवेलेबल है, मतलब गांजा अगर कहूँ तो वहाँ पे अवेलेबल है, और कई तरह की जो ड्रग्स और तरह के ड्रग्स है तो वो भी अवेलेबल है। ये जिस स्ट्रीट पे अभी मैं हूँ ना, इस स्ट्रीट के राइट हैंड साइड, मतलब इस स्ट्रीट के पीछे वो पड़ती है डुंडा स्ट्रीट, जो अगर आप पता करोगे तो काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है, बहुत लंबी स्ट्रीट है। और वहाँ पे आपको 80 to 90% होमलेस वहीं पे आपको मिल जाएगा उसी स्ट्रीट पे। और यही स्ट्रीट पूरा डाउनटाउन कवर अप करती है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जगह है लंदन में, वो सारी चीज़ें कवर अप करती है इस सिटी की, उसी स्ट्रीट में है। तो मोस्टली जितने भी होमलेस लोग होते हैं उनको इसी डाउनटाउन के एरिया में ही रखा जाता है, क्योंकि एटलीस्ट पुलिस उनको ईज़िली टैकल कर सके, मतलब देख सके। क्योंकि वो इधर उधर छोटे छोटे टाउन में भी जाएगी तो उनको संभाल नहीं पाएगी। इवन ठंड का मौसम होता है, विंटर्स में भी होता है, तो तब भी काफ़ी लोग होमलेस लोग होते हैं जो बाहर ही पड़े होते हैं, कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता। काफ़ी लोग, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, परसों की बात है कि दो होमलेस थे, हस्बैंड वाइफ, आई डोंट नो, एक मेल था एक फीमेल था, वो गिरे पड़े हुए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। 3-4 पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और 2-3 एम्बुलेंस आई हुई थी, उनको उठा के लेके गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक क्या इशू है, मैंने वैसे ही पूछा, तो उन्होंने कहा दे आर डाइड बिकॉज ऑफ हंगर और ड्रग्स, आई वुड से। तो ये सारे इश्यूज बहुत सारे हैं। तो जब भी आओ तो अपना ये चीज़ें माइंड मेकअप करके आओ। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे हो, कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं आपको इन चीज़ों से टैकल करना पड़ेगा। आप अपने लो पॉइंट में भी आओगे, आप डिमोटिवेट भी होगे, लेकिन आपको अपने आप को खुद ही संभालना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। हेल्थ केयर के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, जो यहाँ के सिटीज़न है, जिनको PR मिला हुआ है, जो यहाँ पे स्टूडेंट पे भी है, हमको अगर उनके पास कार्ड है हेल्थ केयर का, तो हेल्थ केयर उनके लिए फ्री है।
ये कहने और करने में उतना ही फ़र्क है जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लगता है कि मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, तो वैसा ही है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है और प्रैक्टिकल में क्या है और रियल वर्ल्ड में क्या है, मतलब सपनों में क्या है, वैसा क्या है, तो बहुत डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि अगर आप कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपको उसमें भी 11-12 घंटे 2 दिन लग जाते हैं आपको आपके नंबर आने में। डॉक्टर्स की बहुत कमी है यहाँ पे, नर्सेस की बहुत कमी है, इसलिए काफ़ी उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट ने प्लान्स भी निकाले इमिग्रेंट्स में, जो स्पेशली इन तरह के प्रोफेशंस को अट्रैक्ट किया जाए कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे वर्क करें। इवन अगर आप कनाडा, इवन आपके पास इंडियन मेडिकल डिग्री होल्डर हो या आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस आपकी डिग्री यहाँ पे मान्यता नहीं है कनाडा में, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि इंडिया के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इतनी पढ़ाई करते हैं, इवन चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, चाहे फार्मेसिस्ट हो या मेडिकल लाइन में जितने भी लोग हैं, वो काफ़ी अच्छा खासा पढ़ते हैं और काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चंस, टफ एग्ज़ाम्स होते हैं नीट के, काफ़ी कुछ चीज़ें वो क्लियर करने के बाद वो डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल लाइन में आते हैं। मुझे लगता है कि बिना कहे, बिना यहाँ पे पढ़े, आपको यहाँ पे एडमिशन लिए मेडिकल में, उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम्स कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पे अच्छे खासे अट्रैक्ट कर सकते हैं कनाडा गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो। बाकी टोटली डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन मेडिकल की यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए, कोई भी आपको मेडिकल चाहिए, कोई दवाई चाहिए तो आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। लाइक इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि कुछ चोट लग गई तो उससे जाकर मेडिसिन ले ली, यहाँ पे हर जगह अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ लाइक सीरियस टाइप ड्रग्स है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, कोई लाइक कैंसर हो गया, कोई डायबिटीज़ हो गया, तो आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अगर कोई चोट लग गई है तो आपको दवाई मिल जाएगी, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर है, बहुत ही कम फार्मेसी शॉप है। इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा है कि आपको हर एक किलोमीटर में आपको मिल जाएगा और आपको एक नहीं 3-4 मिल जाएगा। अगर आपके पास अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने ही अच्छे खासे 15-20 दुकानें होती है और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। बहुत ही डिफरेंस है प्राइसिंग के मामले में, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स में, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स में, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ में। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ऑलरेडी PR है, जो सिटीजन है, उनको फैमिली डॉक्टर नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बुरा हाल है। मैं मेडिकल लाइन में कहूँ तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से डॉक्टर्स आए डिफरेंट कंट्री से, लेकिन इतना कामयाब नहीं हुए हैं। बाकी मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो इन मेडिकल लाइन को ठीक ठाक होने में एटलीस्ट 5-6 साल तो आराम से लगेंगे, इससे कम टाइम नहीं लगेगा अगर ये अपनी रूल्स एंड पॉलिसीज़ चेंज नहीं करते हैं तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम ID nabil.chawla@gmail.com। तो सपोर्ट ज़रूर करना सो दैट आई कैन क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ।